चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए इंग्लिश ग्रामर के हम चैप्टर सेकंड पे आ गए हैं, लेट्स बिगिन, जिसके अंदर हम सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ पे, ये सब कुछ जानेंगे। लेट अस रिवाइज द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑन पेज नंबर 5। दे आर, फर्स्ट है आपका द सन, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। सेकंड है द ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है उसके आगे लिखा हुआ। डिड यू, उसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है। ये तीनों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, कोई चीज बोलने की कुछ, द सन इज वेरी ब्राइट, ऐसा कुछ। द सेकंड टेल्स अस अबाउट अ फीलिंग, दूसरा हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर, कि कितने खूबसूरत है फूल, एक तरह की फीलिंग को दिखा रहा है। एंड द थर्ड इज अ क्वेश्चन, तीसरा एक क्वेश्चन है। डिड यू बाथ टुडे, डिड यू टेक अ बाथ टुडे, क्या तुम आज नहाए हो, ऐसा कुछ। तो तीसरे में सवाल पूछा आ रहा है। फाइंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरह के होते हैं सेंटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। दे आर, 5 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, जो उनके अंदर सेंटेंस के अंदर बातें कही होती है उनके आधार पे। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस। इसे हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आल्सो नोन एज डेक्लरेटिव सेंटेंसेस से और स्टेट समथिंग, जो कोई चीज कहते हैं या बताते हैं उसे बोले आता है असर्टिव सेंटेंस या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर कर देना, बता देना सबको या किसी को भी बताना कोई चीज, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, सूरज दिन में निकलता है। ठीक है, ये चीज बताई गई है ना किसी चीज को, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, तो उसी को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। द बॉय स्विम्स इन द पूल, के लड़का स्विम करता है, पूल में तैरता है। ये भी एक चीज बताई हुई है, डिक्लेयर करी हुई है ना, कोई चीज बोल दी किसी को, बता दी, तो वो चीज हो गई असर्टिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं। चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम, बच्चों को पसंद है आइसक्रीम खाना, ये भी बताई गई चीज है। एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो वैसे असर्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज करता हूँ मॉर्निंग में, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ में जवाब, हाँ में बोली गई है कोई चीज। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज नहीं करता दिन में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ना में जब कोई चीज बोली गई है। ठीक है, आगे है असर्टिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव। देखिए ही लाइक्स मैंगोज, नेगेटिव में ही डज नॉट लाइक मैंगोज। तो देखिए एक जगह पे हाँ में कोई चीज बोली गई है, हामी भरी गई है, एक जगह में मना करी गई है कोई चीज, है ना। दोनों है असर्टिव है, पर एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल पूछने वाले, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे सवालों को कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बोलते हैं ना इंटेरोगेशन चल रही है, पुलिस वाले करते हैं इंटेरोगेशन, के पूछताछ कर रहे हैं, तो उसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पूछताछ वाले सवाल, पूछताछ वाले सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछे जाते हैं इन सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल डू यू प्ले बैडमिंटन, क्या तुम बैडमिंटन खेलते हो, ये एक सवाल है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगता है। हैज शी कुक्ड द फूड, क्या उसने खाना बना लिया, क्या उसने खाना बनाया है, ये भी देखिए एक क्वेश्चन मार्क के साथ लगेगा, सवाल पूछा गया है। वेयर इज चार मीनार, चार मीनार कहाँ पे है, इसमें भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता ही है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन आइदर बी यस नो क्वेश्चन और अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मतलब कि यस और नो जिसका जवाब जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर पूछूं डिड यू केम इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में आए हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। पर तुम्हारा नाम क्या है पूछ लूं मैं, व्हाट इज योर नेम, तो डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आ गया ना, उसमें तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, है ना, तुम्हें तो अपना नाम बताना होगा। या फिर वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तो हाँ या ना में जवाब थोड़ी कहाँ से आए ये भी बताना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अ, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हु, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये कुछ भी हो सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, या तो हाँ ना या फिर डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो। A yes no question is answered in yes or no, and WH question starts with words like what, they, when, where, etc. ठीक है, वही चीज बोल दी जो मैंने बताई थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है यस और नो क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर WH क्वेश्चन हो सकते हैं। यस और नो क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने वैसे भी दे दिया है यहाँ पे, और देख लिया है। वर यू प्लेइंग देयर, क्या तुम वहां खेल रहे हो, तो यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। या फिर WH क्वेश्चन कैसा हो सकता है, वाई वर यू प्लेइंग देयर, क्यों वहां पे खेल रहे थे, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इतना आप जो है रिवाइज कर लीजिए।
रिवाइज कर लिए अच्छे से, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वैसे तो बहुत ईजी सा है और रिवाइज करना ही आपका होमवर्क है।